दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी टेक्नोलॉजी और ऐसी मशीनें दिखाएंगे जिन्हें आप पहली बार देखेंगे और इनके काम को देखकर आप पूरी तरह से चौंक जाएंगे। तो इसीलिए आप वीडियो को पूरा देखें, नहीं तो दोस्तों आपका काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। और हमारी कड़ी मेहनत के लिए इस वीडियो को अभी एक लाइक भी जरूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये मशीन है गाय और बैल के सींग काटने वाली मशीन। दोस्तों जैसे जैसे गाय और बैल बड़े होते हैं वैसे वैसे इनके सींग भी बड़े और नुकीले होने लगते हैं, जिससे बड़े सींग होने की वजह से इनके अंदर गुस्सा और आक्रामकता बढ़ने लगती है। इसीलिए इनके सींग काटना जरूरी होता है। इनके सींग काटने के लिए सबसे पहले इनका सर इस मशीन के दरवाजे में अच्छी तरह फंसा दिया जाता है और फिर इनके सींग को एक बड़े कटर की मदद से काट दिया जाता है। दोस्तों दिखने में ये प्रोसेस काफी पेनफुल और दर्द भरा लगता है, पर इनके सींगों को काटते वक्त इनको जरा सा भी दुख नहीं लगता है। जैसे हम नाखून काटते हैं और हमें दुख नहीं लगता है, ये प्रोसेस भी सेम ऐसा ही है। दोस्तों ये मशीन गाय और भैंसों को किसी भी प्रकार की दवा खिलाने के लिए ये मशीन एकदम बेस्ट मशीन है। इस मशीन को गाय के पास लाकर इस मशीन का स्टीयरिंग घुमाते ही इस मशीन में लगा गाय के मुंह के आकार का सांचा वो ऊपर उठ जाता है और इन गाय के मुंह को एकदम एक ही जगह पर फिक्स कर देता है। अब इन गाय को इनकी दवा बड़ी ही आराम से इनको पिलाई जा सकती है। ब्रॉयलर केज रोबोट। दोस्तों जब ये मुर्गे और मुर्गियां बड़ी हो जाती हैं तो इन्हें मीट फैक्ट्री में ले जाया जाता है। तो इन्हें ले जाने के लिए इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। इतने सारे मुर्गों को पकड़ने के लिए कन्वेयर बेल्ट इन्हें आगे ले जाकर यहाँ इन वर्करों के पास छोड़ देती है और ये वर्कर तेजी से इन मुर्गों को पकड़कर ट्रे में भर देते हैं और फिर इन्हें फैक्ट्री में ले जाया जाता है। फीडिंग मशीन। दोस्तों फार्म में बहुत सारी बकरियों को उनका भोजन उनको देने के लिए एक बड़ी सारी नालीनुमा स्टील की कून बनाई जाती है और फिर इस कून में स्टील की 2 परत चढ़ाई जाती हैं, जिससे स्टील की ऊपर वाली परत की मदद से बकरियों के चारे को अंदर और बाहर किया जा सकता है। सिर्फ बकरियों के चारे को इस कन्वेयर बेल्ट पर डालना होता है और फिर ये कन्वेयर बेल्ट बकरियों के चारे को बकरियों की पूरी कून में फैला देती है और फिर बकरियों के सामने की शीट को ऊपर उठा दिया जाता है और फिर बकरियां अपना भोजन खाने लगती हैं। कस्टम फेंसिंग। दोस्तों किसी भी खेत में अगर गाय भैंस या किसी भी प्रकार का जानवर ना आ सके और आपकी फसल को नुकसान ना पहुंचाए, तो इसके लिए ये मशीन धारदार तारों को बड़े से बड़े खेत के चारों साइड जरा सी ही देर में फिट कर देती है, तारों को खींचकर। इन तारों के बीच में इस लकड़ी की बल्ली को लगाया जाता है, जिससे ये मशीन इस बल्ली को अपने प्रेशर से जमीन के नीचे अच्छे से गाड़ देती है। ऐसी ये मशीन तेजी से खेत के चारों साइड धारदार तार बिछाती चली जाती है और अब आपकी फसल को कोई भी जानवर नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। गोट चेयर। दोस्तों ये मशीन छोटी छोटी बकरियों को घुमाने के लिए और ये बकरियां अच्छे से चलना भी सीख लें, इस काम के लिए एकदम बेस्ट है। दोस्तों इस मशीन में बकरियों के आगे के 2 पैरों को रखा जाता है और इनके मुंह को अच्छी तरह मशीन से बांध दिया जाता है और फिर बकरियां बड़े मजे से अच्छे तरीके से चल सकती हैं और चलना भी सीख सकती हैं। और ये मशीन जो बकरी बीमार है और किसी भी तरह से चल नहीं सकती, इस काम के लिए बेस्ट है। वोपेक्लो ट्रीटमेंट क्रश। दोस्तों ये मशीन गाय और भैंसों के इलाज के लिए और इनके खुरों की सफाई के लिए बहुत ही उपयोगी है।
बस इस मशीन में गायों को अंदर लाना होता है और फिर बाकी का काम ये मशीन खुद कर देती है। और फिर जब इन गायों के पैरों को ऊपर उठा देते हैं तो इनके खुरों को साफ कर दिया जाता है। फिर इनके खुरों को साफ करने के बाद इन्हें छोड़ दिया जाता है। गोट नेल कटिंग मशीन। दोस्तों, जब बकरियों के ज्यादा नाखून बढ़ जाते हैं तो तब फिर इन्हें चलने में काफी ज्यादा परेशानी होने लगती है। इसीलिए इस मशीन की मदद से इन बकरियों के नाखून काटे जाते हैं। बकरियों को सबसे पहले इस मशीन के अंदर लाया जाता है, फिर इस मशीन को ऊपर उठाया जाता है, जिससे मशीन के साथ सभी जानवर भी ऊपर उठते हैं। और फिर इसके बाद एक वर्कर एक कटर की मदद से इन बकरियों के नाखून काट देता है। और दोस्तों, एक मशीन ये है बकरियों के नाखून काटने वाली। इस मशीन के अंदर बकरी को लाया जाता है और फिर मशीन के अंदर बकरी को अच्छी तरह फिक्स करके इसे ऊपर कुछ टेढ़ी शेप में उठाते हैं और फिर इनके नाखूनों को काट दिया जाता है और फिर आखिर में इनको छोड़ दिया जाता है। सींग काटने की एक टेक्निक ये है कि सबसे पहले इस मशीन में इनके सर को अच्छी तरह फंसा दिया जाता है, फिर इसके सर को एक रस्सी से बांध दिया जाता है और एक वर्कर इनके नाक के होल में बंधी रस्सी को पकड़े रखता है और फिर दूसरा वर्कर एक मेटल के धागे को इनके सींग पर जोर जोर से धागे को चलाता है और फिर इसके बाद इनका सींग कट जाता है। और अगर दोस्तों सींगों को काटना नहीं होता है तो इनके सींगों के ऊपर वजन को चढ़ाया जाता है। ये वजन 1 से 2 किलो के बीच चढ़ाया जाता है। इस वजन को एक ही जगह पर टिके रहने के लिए नट और बोल्ट का इस्तेमाल किया जाता है और फिर इस वजन की वजह से इनके सींग सीधे ना बढ़ने की बजाय बल्कि टेढ़े और मुड़े हुए शेप में बढ़ते हैं। शीप टर्निंग क्रेट। दोस्तों, भेड़ों के ट्रीटमेंट के लिए इन्हें दवाई पिलाने के लिए और इनके खुरों को साफ करने के लिए इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, इस मशीन के अंदर भेड़ों को लाने के बाद मशीन को उल्टा करके इन भेड़ों को दवाई पिलाई जाती है और फिर इनके खुरों की सफाई की जाती है और फिर इन भेड़ों को छोड़ दिया जाता है। वेंटनर मैस बैलेंप्रेशन। दोस्तों, भूस हमें साल में एक ही दफा प्राप्त होता है, इसीलिए पूरे साल भूस खराब ना हो और गाय और भैंसों को अच्छा भूस खाने को मिले, तो ये मशीन भूस को पूरे साल खराब होने से बचाने के लिए बड़ी ही कमाल की है। ये मशीन सारे भूस को इकट्ठा करके इस भूस के ऊपर टेपनुमा पन्नी बड़ी ही फिनिशिंग और तेजी के साथ चढ़ा देती है। ये मशीन भूस के छोटे छोटे बंडल बनाती है, इससे भूस को कहीं पर भी रखा जा सकता है। गोट मिल्किंग पार्लर। दोस्तों, अभी तक आपने गाय और भैंसों का दूध निकालने वाली मशीन देखी होंगी। दोस्तों, अब आप देखिए बकरियों का दूध निकालने वाली मशीन। बकरियों का दूध निकालने के लिए सबसे पहले सारी बकरियों को ये मशीन दूध निकालने वाली जगह पर पहुंचा देती है। फिर इन बकरियों के थनों पर इस मशीन को फिट कर दिया जाता है और फिर बाकी का सारा काम ये मशीन खुद ऑटोमेटिक कर देती है। ऐसे बकरियों का दूध मशीनों की मदद से निकाला जाता है। अपोलो चिकन हार्वेस्टर मशीन। दोस्तों, बहुत सारे मुर्गों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। यह मशीन सारे मुर्गे और मुर्गियों को अपनी कन्वेयर बेल्ट पर लाकर पीछे कन्वेयर बेल्ट की मदद से ट्रे में भर देती है। इस मशीन की मदद से कई घंटों का काम कुछ ही मिनटों में पूरा हो जाता है। शीप मार्किंग गन। दोस्तों, सभी भेड़ एक जैसी ही होती हैं,
लेकिन बड़े फार्म्स में इन भेड़ों को छोटे छोटे के ग्रुप्स के रूप में रखा जाता है। तो इसीलिए इस शीप मार्किंग गन की मदद से एक ग्रुप की भेड़ों पर एक जैसा निशान और दूसरे ग्रुप की भेड़ों पर दूसरे कलर का निशान लगाया जाता है। इससे हर ग्रुप के भेड़ों की पहचान आसानी से हो जाती है। और हाँ दोस्तों, सबसे जरूरी बात, अगर हम इससे भी अच्छी वीडियो बनाएं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।